बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 हिंदी से चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। बच्चों, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ की लेखिका है चपला देवी। आजादी के समय जहां पुरुषों ने अपने लेखन से स्वतंत्रता आंदोलन की धार दी थी, वही कुछ महिला लेखिकाओं ने भी अपने लेखन से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया था। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। दरअसल भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए सबसे पहले सन 1857 में विद्रोह हुआ था और यह कहानी 1857 के उस असफल विद्रोह के बाद शुरू होती है। 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। नाना साहब उस लड़ाई के एक अग्रणी नेता थे और यह कहानी उन्हीं की पुत्री बालिका देवी मैना के बलिदान की है, जो स्वतंत्रता की उस लड़ाई में सबसे छोटी सिपाही थी। देवी मैना बेहद साहसी, निडर वो आत्मविश्वासी बालिका थी। सन 1857 की विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब जब क्रांतिकारी लड़ाई में असफल होकर भागे तो वे अपनी बेटी मैना को अपने साथ नहीं ले जा सके। मैना कानपुर के पास बिठूर में ही पिता के महल में रहती थी। उसी समय अंग्रेजों के एक दल ने बिठूर पहुंचकर नाना साहब के महल को लूट लिया। अंग्रेज सेनापति बोला, तोपों के गोलों से महल को भी नष्ट कर दिया जाए। तभी एक सुंदर बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई तथा महल न तोड़ने के लिए अंग्रेज सेनापति से निवेदन करने लगी। उस छोटी उम्र की लड़की के दुखी चेहरे को देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका मैना से पूछा कि वो महल को क्यों बचाना चाहती है। तो बालिका ने सेनापति से प्रति प्रश्न किया कि उस महल को क्यों तोड़ना चाहते हैं। तो सेनापति ने उत्तर दिया कि यह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, अतः इसे नष्ट करने का आदेश मिला है। तो बालिका ने कहा कि दोषी तो शस्त्र उठाने वाले हैं, मकान तो जड़ पदार्थ है, इसने तो कोई अपराध नहीं किया, इसे नष्ट ना करिए। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसकी रक्षा कीजिए। बालिका ने उस सेनापति को बताया कि आपकी पुत्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। जब वो थी तो आप भी मेरे घर आते थे तथा मुझे अपनी पुत्री जैसा प्यार करते थे। उसकी मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। तभी सेनापति ने मैना को पहचान लिया। वो बोला कि मैं महल बचाने का प्रयत्न करूंगा। इसी समय अंग्रेजों का प्रधान सेनापति औट्रम वहां आया और सेनापति हे से बोला, नाना का महल अभी तक क्यों नहीं उड़ाया। तो हे ने कहा, क्या किसी तरह नाना का ये महल बच नहीं सकता। तो प्रधान सेनापति ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा मिलने पर ही बच सकता है। अंग्रेज नाना से बहुत नाराज है। नाना के वंश तथा महल पर दया दिखाना संभव है। सेनापति हे ने कहा, फिर लॉर्ड कैनिंग यानी गवर्नर जनरल को इस विषय का तार दे देते हैं। ऑट्रम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम इस महल को बिना नष्ट किए तथा नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे दुखी होकर चला गया। उसके बाद औट्रम ने नाना के महल को घेर लिया। अंग्रेज सिपाही फाटक तोड़कर महल के अंदर घुस गए। उन्होंने मैना को बहुत ढूंढा किंतु वो ना मिली। उसी दिन लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसका अर्थ इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी समय कुर जनरल औट्रम की आज्ञा से नाना साहब की सुविशाल राजमहल पर गोलीबारी होने लगी। घंटे भर में उसे मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रमुख पत्र टाइम्स में छपा बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर सभी अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। सर थॉमस हे की नाना की बेटी पर दया करने की बात से हंसी आती है। शायद वे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। नाना की लड़की को सेनापति हे के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। यह सब बातें उस समय लंदन के प्रमुख पत्र टाइम्स में छपा। उसी वर्ष सितंबर की आधी रात के समय मैना महल के खंडहरों में
बैठी रो रही थी। पास में ठहरी आउट्रम की सेना ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मैना ने आउट्रम से जी भरकर रोने की अनुमति मांगी, किंतु कुर आउट्रम को उस पर दया न आई। उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया और कानपुर के किले में बंद कर दिया। फिर उसी धधकती आग में फेंक दिया गया। मैना जलकर भस्म हो गई।